आज हम करने वाले हैं लास्ट टू लीव 100 आवर सर्वाइवल चैलेंज दुनिया के सबसे छोटे होटल में। कैप्सूल होटल बहुत ही छोटे स्लीपिंग पॉड होते हैं और हम उन सभी में सोने वाले हैं, जैसे कि सबसे सस्ता कैप्सूल होटल, फर्स्ट क्लास कैप्सूल होटल, सबसे फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल और ऐसे ही बहुत सारे। शुरू करेंगे लाइब्रेरी कैप्सूल होटल से और वहीं से आगे बढ़ेंगे। चैलेंज शुरू करने से पहले ये रहे कुछ रूल्स। अगर चेकआउट टाइम से पहले बाहर निकले तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरी रात पॉड में निकाल ली तो अगले दिन टोक्यो के सबसे कमाल के अट्रैक्शंस में जाने का मौका मिलेगा। हमें अंदर जाकर अपना मुंह बंद रखना होगा क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है। सबसे पहला कैप्सूल होटल जिसमें हम रुकने वाले हैं उसका नाम है द बुक एंड बेड कैफे। ये एक लाइब्रेरी स्टाइल कैप्सूल होटल है जहाँ आप एक फोर्ट में सोते हैं। ये तो ट्री हाउस जैसा लग रहा है। हम एक बुक शेल्फ में सोने वाले हैं। $50 पर नाइट में आप हजारों में से कोई भी किताब या मैगजीन चुन सकते हैं। शॉन, ये तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं तस्वीरें देख रहा था बस। इससे बढ़िया कैप्सूल रूम मैंने आज तक नहीं देखा। पर अगर यहाँ गेमिंग सेटअप होता तो लगता है जैसे मैं बड़े से ट्री हाउस में हूँ। मुझे बस इस जगह की एक बात पसंद नहीं आई, वो है आवाज नहीं कर सकते, और मुझे रात में आवाज करना पसंद है। पढ़ने के लिए अनलिमिटेड किताबों के अलावा ये आपको सर्व करते हैं अनलिमिटेड ड्रिंक्स और स्नैक्स, वो भी सिर्फ एक कलर में। एलेक्स, कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं। मैं शॉन के साथ बेड शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपना पासवर्ड भूल गया और दूसरे कैप्सूल में नहीं जा सकता। शॉन, ये क्या था? मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। ओह, ओके, ठीक है। मुझे दे दो बॉल्स, मुझे दे दो बॉल्स। इस कैप्सूल होटल में तो हम बच गए, पर आगे सफर और भी मुश्किल होने वाला है। अगर हमने पूरे 100 आवर्स गुजार लिए तो इसके बाद हम एक सरप्राइज $1 लाख वाले मिस्ट्री रिसोर्ट जाएंगे। आगे चलो। ओह माय गॉड, मुझे समझ जाना चाहिए था। तो जापान की सबसे खास बात यह है कि आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड एक दिन के लिए रेंट पर ले सकते हैं। और जब से शॉन यहाँ आया है वो बिना रुके डेटिंग एप्स में स्वाइप कर रहा है, पर कोई नहीं मिला। और अभी हम शॉन को कमाल का सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ वही है, हाँ वो उधर है, चलो। हाँ ये वही है। मेरा नाम सुजुया है। अब मेरी उम्र है 24 साल। आज मैं आपको डेट पर ले चलूंगा यहाँ के बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क में। मिलकर खुशी हुई। तो शॉन, हम जानते हैं तुम्हारी किस्मत कुछ खास नहीं रही, तो हम किस्मत को खुद तुम्हारे पास ले आए हैं। अब आंखें खोल सकते हो। हाय। जापान में ऐसा कर सकते हैं? हाँ। तो तुम मौज मस्ती के लिए तैयार हो? हाँ, चलो चलते हैं। इसके हाथ बहुत ठंडे हैं। टाइम पास करने के लिए हमारा बॉयफ्रेंड हमें फेरिस व्हील पर ले गया जहाँ हमने गाने गाए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। फेरिस व्हील के बाद वो हमें एक फोटो बूथ में ले गया जहाँ हमने खूब सारी फोटोज ली। बोलो चीज। हमारी फोटो आ गई है। ओह, शायद ये एक दूसरे का नंबर ले रहे हैं ताकि बाद में मिल सके। हमने कुछ फोटोज खींचे और वो हमें मॉल के बाहर वॉक के लिए ले गया ताकि हम लोग एक दूसरे को और जान सके। मुझे दे दो बॉल्स। उसके बाद डिनर के लिए वो हमें एक बहुत ही फैंसी से रेस्टोरेंट में ले गया। अभी तक उसे मिलते हैं 10 out of 10 मार्क्स क्योंकि उसने डिनर के पैसे भी खुद और ही। पूरे दिन की मौज मस्ती के बाद अलविदा कहने का वक्त आ गया। शॉन को तो एक दिन का बॉयफ्रेंड मिला, पर हमें एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया। बाय। कितना स्वीट था ना वो। वो काफी ज्यादा स्वीट था। अच्छा बॉयफ्रेंड है। हाँ सही बात है। अच्छा होगा अगली बार अगर मेरे लिए गर्लफ्रेंड लेकर आओ तो वीडियो को लाइक करो। अपने अगले कैप्सूल होटल में जाने से पहले हम रुके अब तक के सबसे फ्यूचरिस्टिक कैफे में जहाँ का पूरा स्टाफ रोबोट्स थे। ये कमाल है ना। ये रोबोट हमें हमारी टेबल तक ले जा रहा है। ओह अच्छा, हमें यहाँ बैठना है। खाना आने तक ये रोबोट आपके लिए गाना गा के, वीडियो चला के, डांस करके आपको एंटरटेन करेगा। मुझे लगता है इसे हमारे साथ डांस करना है। चलो तो फिर आओ डांस का मुकाबला करते हैं। और वो आ गया हमारा खाना। ओह वाह, ये कमाल का है। थैंक यू। उसने कहा थैंक यू। खाते हुए हमें पता चला कि बहुत से रोबोट्स को घर बैठे असली लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे अपाहिज लोग जो वेब कैम के जरिए काम कर रहे हैं, जिससे वो लोगों को देख और उनसे बातें कर सकते क्या हैं। तुम वेव कर सकते हो? क्या मैं कर सकता हूँ वेव्स? ओह माय गॉड, मुझे रोना मुझे आ रहा है। बॉल्स दे दो। क्या तुम्हारे पास नहीं, रोबोट ऐसा मत बॉल्स करो। है? देखो रोबोट बॉल्स नहीं है। बाय। थैंक यू। इसने हार्ट बनाया, देखो हार्ट बनाया इसने। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ के सबसे सस्ते कैप्सूल होटल में और वहीं कैट जा रही है सबसे बुरे रिव्यूड कैप्सूल होटल में। तुम कह रहे हो ये यहीं पर है? इसके हाथ में चाकू है। मुझे डर लग रहा है। ओह गॉश, इतने हार्ड बेड पर मैं कभी नहीं सोई। ये कंफर्टेबल नहीं तो है। हमारा होटल सिर्फ $20 पर नाइट है। पता लगाते हैं ये इतना सस्ता क्यों है। तुम इस जगह को 10 में से कितना रेट करोगे? 2। यहाँ के टॉयलेट बदबूदार है, कहीं जगह फंगस लगा हुआ है।
और पहली रात तो यहाँ पर लाइट्स भी नहीं तुम थी। तो सब्सक्राइबर हो ना? हाँ। शुक्र है, नहीं तो इसे बाहर निकालना पड़ता। मजाक कर रहा हूँ। तो इस कैप्सूल होटल के इतने सस्ते होने की वजह ये है कि यहाँ दूसरे होटल्स की तरह कोई सहूलत नहीं मिलती। लोग बाहर जमीन पर लेटे हुए थे क्योंकि अंदर फंगस लगा हुआ था। पर सच कहूँ तो ये उतना भी बुरा नहीं है। अंदर टीवी भी लगा हुआ था और आप टोक्यो के बीचों बीच, वो भी सिर्फ $20 में। मुझे लगता है हमें अब सो जाना चाहिए क्योंकि कल के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान थे। तो दूसरी रात भी किसी तरह निकल गई और आज का गोल है टोक्यो डिज्नीलैंड जाना। पर उससे पहले हम जाएंगे कुछ कन्वीनियंस स्टोर्स में। जापान अपने 7-Eleven स्टोर्स के लिए जाना जाता है। उनके पास ऐसी चीजें हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोची थी। कितना क्यूट है ये। इनके पास है सुशी, राइस बॉल, फ्रूट केक्स और यहाँ तक की स्मूदी मशीन जो आपके लिए स्मूदीज बनाती है। इससे फ्रेश स्मूदी मैंने आज तक नहीं पी। हम डिज्नीलैंड पहुंच चुके हैं और ये पता लगाएंगे कि डिज्नीलैंड टोक्यो बाकी दुनिया से कैसे अलग है। ओह माय गॉड, हम डिज्नीलैंड में हैं। मुझे ये वाला डिज्नीलैंड ज्यादा पसंद आया। ऐसा क्या? अभी से क्या बात है। अभी तक तो हम अंदर भी नहीं गए। पहली चीज जो अलग थी वो था खाना। हमें बहुत सारे क्यूट स्नैक्स मिले। ये तो बहुत ठंडा है, जैसे कोई आइसक्रीम। इसके अंदर तो चॉकलेट ये है 10 out of 10। बहुत अच्छा है यार। और हमने देखा कि लाइन काफी छोटी थी, बहुत छोटी। एलन, ये राइड तो वाकई बहुत डरावनी थी और ये मेरी अब तक की सबसे लंबी राइड थी। और क्योंकि लाइन छोटी थी इसलिए हम पार्क की हर एक राइड पर जा सके। अबे चुप हो जा बे चमन। इतनी सारी राइड्स पर जाने के बाद हमें और भूख लगी। ऐसा लग रहा है मैं दोबारा स्कूल में आ गया हूँ। ओह सो जूसी। इससे अच्छा पिज्जा मैंने आज तक नहीं खाया। तो यहाँ है 4 टाइप के पॉपकॉर्न और हम ये सब ट्राई करने वाले हैं। ये तो काफी मजेदार है। ये वाला कॉटन कैंडी की तरह लग रहा है। ओह माय गॉड, देखो ये डक कितनी क्यूट है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टोक्यो डिज्नीलैंड काफी ज्यादा साफ है, दिखने में बेहतर है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और सस्ता भी है। और अब आपको दिखाते हैं आज रात का कैप्सूल होटल द स्लीप लैब। ऐसा लग रहा है मैं स्पेस पॉड में हूँ। आपके स्पेस पॉड के अंदर है डिम होने वाली लाइट्स और एक कैमरा जो आपको सोते हुए भी रिकॉर्ड करता है। तो ना सिर्फ ये आपको रिकॉर्ड करता है बल्कि सोते हुए ऑब्जर्व करने के लिए आपकी फोटोज भी लेता है, जिससे पता चला कि मैं सिर्फ 30% ही सो पाया। जैसे आप में से सिर्फ 30% ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं चैन से सो पाऊँ। शॉन, तुमने मेरे अंडरवेयर क्यों चुराए? ब्रो, ये मेरे गंदे कच्चे हैं। तुम मेरे गंदे कच्चे नहीं, क्यों चुरा रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए और भी गंदे कच्चे हैं दोस्त। क्या बात कर रहे हो? सब सो रहे हैं। तो कहा जाता है कि जापान के पास सबसे बेस्ट एनिमल कैफे है। आज हमारा प्लान है उन सब में जाने का। इसलिए सबसे पहले हम गए हेजहॉग कैफे में। सो क्यूट। मैंने आज तक कभी एक सफेद हेजहॉग नहीं देखा था। कितना इससे cute पहले इनके है। पास उड़ती गिलहरियां भी ये थी। क्या खाता है? बिल्कुल भी असली नहीं दिख रही। ओह, इससे दूर रखो उसे, ये डर रहा है। फिर हम गए स्नो ऑल कैफे में। ये मुझे जज कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने कैट कैफे में जाकर खाना खाया। डॉग कैफे में बहुत सारे पपीज के साथ खेला, सी ऑटर्स को खाना खिलाया और आखिर में मंकी टेम्पल जाकर मंकीज के साथ टाइम स्पेंड किया। एनिमल कैफे के बाद हम पहुंचे एक ऐसे होटल में जहां का पूरा स्टाफ रोबोट्स थे। इन्हें 4 भाषाएं आती हैं और अब जहां भी जाएं इनकी आंखें पीछा करती हैं। तुम्हारा नंबर मिल सकता है? आज रात फ्री हो तुम? ओह माय गॉड, लिफ्ट के अंदर ऐसा मत करो। और आज रात हमारे कैप्सूल में चेक इन करने से पहले हम गए टोक्यो के सबसे बड़े आर्केड में। यार एलेक्स के लिए एक निकालते हैं। शायद मैं जीत सकता हूँ, ट्राई कर। एलेक्स, नो, ओह नो। क्या? खाने का वक्त हो गया। ओह मुझे भी एक चाहिए प्लीज। मैं जीत गया क्योंकि ये बॉस जैसा दिखता है। ये आर्केड में सारा पैसा खत्म करने के बाद अगले कैप्सूल होटल में सोने का वक्त आ गया था। द फर्स्ट क्लास कैबिन। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अलग फ्लोर्स पर सोते हैं। तो हमने कैट को अलविदा कह दिया। $67 में हमें मिला एक छोटा होटल रूम, साथ में एक टच स्क्रीन टीवी और साथ ही बाथरूम जो काफी साफ था, जिसमें एक बड़ा सा स्पा भी था। अब समझ में आया कि इसे फर्स्ट क्लास कैबिन क्यों कहते हैं। तो हमने रूम कैबिन सर्विस ऑर्डर की और हमने उन्हें कहा कि हमें मैकडोनल्ड से कुछ चाहिए, तो वो खुद लेकर आ गए। ये कितना कूल है यार। जापान के मैकडोनल्ड का मेन्यू काफी अलग है और ये देखिए, ये है उनका फेमस टेरियाकी बर्गर। मैंने अपने लिए मंगवाया है श्रिम्प बर्गर। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूम सर्विस पूरे 24 घंटे रहती है और अगर आप पर्दा हटाओ तो बाहर हमारे लिए बटलर मौजूद रहता है।
पता नहीं कैट क्या कर रही होगी। ये सच में बहुत 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 अच्छा है, एकदम परफेक्ट। तुम बोर हो जाओ तो तुम इसे नीचे करके टीवी देख सकते हो। ओह माय गॉड। मैं उनकी नजर बचाकर तुमसे मिलने आया हूँ। नहीं शॉन, ये गर्ल्स फ्लोर है। नहीं नहीं, थोड़ी जगह दो ना। जाओ यहाँ से शॉन, जाओ यहाँ से, जाओ। कैप्सूल होटल में 100 आवर्स गुजारने के बाद सरप्राइज का वक्त आ गया था, और क्योंकि ये टोक्यो में हमारा आखिरी दिन था तो मैं चाहता था कि हम थोड़ा और एंजॉय करें। इसलिए हम गए मसल गर्ल कैफे में, जहाँ मसल वाली औरतें आपको थप्पड़ मारती हैं। उसके बाद हम निंटेंडो वर्ल्ड गए और फाइनली हम गए ऑल यू कैन ईट वैग्यू मीट बफे में। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट मीट जो है। मीट शॉन को रेंट अ बॉयफ्रेंड वाले ने खिलाया था, शायद उससे भी बेहतर। और हमारे मिस्ट्री रिसोर्ट तक जाने के लिए हमें ट्रेन से जाना पड़ा। और मजे की बात ये है कि जापान में फोन से पिक्चर लेने पर आवाज आती है, ताकि लड़के ऐसी हरकतें ना कर पाएं। और वो घड़ी आ गई जिसका आप सभी को इंतजार था। ये है सरप्राइज लग्जरी रिसोर्ट। इस लग्जरी रिसोर्ट में है एक जेन गार्डन, ओह माय गॉड। एक हीटेड इन्फिनिटी पॉन्ड। अरे वो देखो, जरा देखो तो, यहाँ का फ्लोर तक गर्म होता है। ऐसा होता है एक जापानीज घर। हाँ देखो। और इस रिसोर्ट में नीचे के फ्लोर में 5 जापानीज स्टाइल बेडरूम है। ये देखो। कितना क्यूट है। ये व्यू तो देखो। आई लव दिस व्यू। यहाँ के हर बाथरूम में एक हॉट टब है। मैंने आज तक इससे कूल बाथटब नहीं देखा। अभी तो और भी बहुत कुछ है। ये बस एक नॉर्मल बेडरूम की तरह है, अगर तुम लोग जमीन पर नहीं सोना चाहते हो। ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम। और सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारी बाइक्स बाहर ही हैं। ये रही हमारी बाइक्स, जिन्हें हम चला सकते हैं। अब तो और मजा आने वाला है सबको। ये मजा आएगा। तो ये रहा जिम, और साथ में टच स्क्रीन टीवी। ये टीवी है। शावर, वर्कआउट करने के बाद और फिर सोना। ओह माय गॉड। अच्छा है ना? ये कितना प्यारा है। ओह, खोलो। अरे यार क्या कर रहे हो? खोलो। 100 आवर्स कैप्सूल होटल में बिताने के बाद वक्त हो गया है रिलैक्स करने का और नींद पूरी करने का। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखिए।